की बात करें, वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर की बात करें, बता रहा हूँ तो कितने उनके साल हो गए हैं। पास में मनी तो है, देख लो। लेकिन टाइम और सिक्योरिटी उनके पास में नहीं है। वही मैं बात टाटा करूं वन मिडिल करके रखा ही मैनेजमेंट नहीं की, था। तो वो बेचारे काम कहाँ कर से करके दिखोगे। कर करके बहुत ज्यादा हो जाते परेशान, ना तो उनके पास ये टाइम क्या रहता लाइट है, नहीं है क्या। ना मनी रहती है, ना सिक्योरिटी रहती है। वही मैं बात करूं लोअर मैनेजमेंट की, तो लोअर मैनेजमेंट में पैसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है, टाइम भर भर के होता है भाई। एक टाइम भी के पास तो में बहुत होता नहीं होता है। है, ना पैसा होता है, ना सिक्योरिटी होती है। लेकिन ऐसा ये तो क्या कुछ है है ही नहीं है। ऑनर के पास में कि उसके पास में मनी भी है, टाइम भी है, सिक्योरिटी है, तो उसके पास में है एक नेटवर्क। और वो नेटवर्क इस तरीके का होता क्या है जिससे डाल दिया। अमीर लोग यानी कि बिजनेस पर्सन इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं। नेटवर्क की आखिरकार पावर क्या है, नेटवर्क क्यों आज नेटवर्क बनाना चाहिए, क्यों आज किसका। गवर्नमेंट भी प्रोत्साहित कर रही है कि भाई बिजनेस करो, नेटवर्क क्रिएट करो। आखिरकार ये नेटवर्क है हेलो। क्या? तो नेटवर्क की सीधी परिभाषा समझिए, आपने अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इन सारे लोगों के इंडिया में नाम सुने होंगे। वहीं जेफ बेजोस, है ना, टेस्ला ओनर, इन सबके नाम सुने हैं। तो कभी सोचा ये लोग करते क्या है? ये लोग नेटवर्क बनाते हैं। अंबानी ने जियो निकाला, तो जियो को क्या वो खुद बेचने आया? नहीं। जियो को क्या किया, एक नेटवर्क के थ्रू प्रमोट किया, और वहां से एक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जियो का सिम हमें मिल गया। इन्होंने नेटवर्क बनाया है ना। लेकिन आज देखा जाए कि जियो में एक रिचार्ज भी कहीं से डलता है, अगर मान लेते हैं केवल 10 रुपए का भी प्रॉफिट होता है, 40 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट, 40 करोड़ ग्राहक है जियो के, अगर 10 रुपए के हिसाब से भी बात कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, सोच के देखो आप। ये होती है नेटवर्क की पावर। आज की डेट में हम आप लोग क्यों नेटवर्क नहीं बनाती हैं, ये 4 कारण है। आज मिडिल क्लास पर्सन क्यों नेटवर्क बनाने से दूर भागता है, क्यों 95% लोग कहते हैं मेरे को नेटवर्क नहीं बनाना है, मेरे को बिजनेस नहीं करना है? ये 4 कारण है, बिजनेस करने से दूर भागते हैं। कौन सा? पहला, पैसा ही नहीं है भाई। बनाना तो चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, लेकिन जेब में पैसा नहीं, करें कैसे? दूसरा कारण, रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं है भाई। रिस्क लेने की क्षमता ऐसे नहीं है कि भाई पैसा लगाया, डूब गया तो लौट के नहीं आया तो। तीसरा कारण, नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान नहीं है भाई। मनी है, रिस्क लेने की क्षमता है, नॉलेज नहीं है, करना कैसे है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे आगे जाना है, पता ही नहीं है। वहीं हम आगे चलते हैं तो टाइम एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि टाइम ही नहीं है भाई। जिसके पास में पैसा है, रिस्क लेने की क्षमता है, नॉलेज है, तो उसके पास में टाइम ही नहीं है। क्या टाइम नहीं है? कि नए बिजनेस को स्टार्ट करने का, उसको बिल्ड करने का उसके पास में टाइम नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं तो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास में क्या चीज है भाई? बड़े बड़े बिजनेसमैन कर क्या रहे हैं? जियो क्या कर रहा है भाई? 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क बनाया है जियो ने। एयरटेल के पास में 35 करोड़ लोगों का नेटवर्क है। पतंजलि के पास में भी तो नेटवर्क है ना। सोच के देखो नेटवर्क की पावर। पतंजलि के केवल एक दिन में 10 करोड़ साबुन बिकते हैं, 10 करोड़, पूरे देश के अंदर में। 1 रुपए की बचत होती है एक साबुन पे, तो बैठे बैठे पतंजलि के पास में तो 10 करोड़ आ गया ना भाई। एक साबुन पे केवल 1 रुपए की भी बचत होती है, 1 रुपए बचता है उनको। ये होती है एक नेटवर्क की पावर। ये लोग बैठे बैठे ऐसे ही नहीं। पतंजलि जो है भारत के 7वें रईस इंसान है बाबा जी। कैसे बन गए? पावर ऑफ नेटवर्क। एमबीए चाय वाला, एक छोटी सी सोच थी एक समय पे, उसने उसको बड़ा किया, बड़ा करके सोचा क्या कि चाय बेचने का मेरा पैशन है, इसको बड़े स्तर पे लेके जाना है। आज 100 करोड़ की नेटवर्थ है चाय बेच के। सोच के देखो, नुक्कड़ पे हमारे यहाँ भी चाय बेचते हैं लोग, क्या उनने कभी सोचा? नहीं सोचा। उनका दिन का इनकम सोचते हैं भाई 500 हो जाए, 1000 हो जाए, इससे ऊपर वो सोच ही नहीं पा रहे। लेकिन इस बंदे ने कुछ अलग करने का सोचा, और आज 100 करोड़ की नेटवर्क के साथ भारत में एक बहुत शानदार बिजनेस के तौर पे एमबी चाय वाला है। सर्च करिए इंटरनेट पे, ओला। एक आइडिया, इनको पैसा नहीं था, सोचा इन्होंने कि भाई क्या हो सकता है, ओला ने एक डिसीजन लिया। आज भारत के अंदर में सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा जिनके पास में गाड़ी है तो वो ओला है, और खुद की एक गाड़ी तक नहीं है। सबसे ज्यादा गाड़ी ओला के पास में है। ओयो खुद का एक होटल नहीं है, और सबसे ज्यादा होटल ओयो के पास में। एक आइडिया, वो कहते हैं ना, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। ये जो बड़े बड़े ब्रांड बने हैं, किसी एक नॉर्मल व्यक्ति ने तो उठ करके खड़ा किया। मिडिल क्लास फैमिली से कोई और भी नीचे से, यानी कि बिल्कुल लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उठ करके सोचा, सोच करके उन्होंने खड़ा किया, आज टॉप पे है। पावर ऑफ नेटवर्क। सब बनाने में लगे हैं नेटवर्क। जितने भी करोड़पति, अरबपति वो हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, नेटवर्क के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आ गई, चलो बड़े बड़े बिजनेसमैन तो नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन मुझे तो शौक है भाई वीडियो बनाने का, एक्टिंग करने का, है ना। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी थोड़ी ये सब करते होंगे भैया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या करते हैं देख लो, मार्केटिंग,
जो सोच रहा है ना कि भाई मुझे तो शौक है वीडियो बनाने का, मुझे एक्टिंग का कीड़ा लगा है, ये लगा है वो लगा है, ये सब एक्टिंग वैक्टिंग करने के बाद में करते मार्केटिंग ही है। अब बोलेंगे ये कब करते हैं, वो तो फिल्म बनाते हैं, वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं। भाई जब ये फ्री होते हैं पार्ट टाइम में मार्केटिंग करते हैं। शाहरुख खान आता है कहता है मेरी सुंदरता का राज फेयर एंड हैंडसम, सबको पता है नहीं होते यार सुंदर उससे। हाजमोला अजय देवगन बताता है भैया आपको चकाचक रहना है तो हाजमोला खाओ पेट बढ़िया रहेगा। वहां से कटरीना आ जाती है बोलती मेरी 10 रुपए के साबुन से बढ़िया सुंदर हो जाओगे, मेरी खूबसूरती का राज 10 रुपए का लक्ष्य। क्रिकेट खेलने वाला हमें बताता है कि भाई कपड़े कैसे पहनने चाहिए, और क्रिकेट खेल करके आमदनी एक साल की टोटल 27 करोड़, और एडवर्टाइजमेंट करके यानी कि पार्ट टाइम में एडवर्टाइजमेंट करके आमदनी है 200 करोड़ रुपए। सोच के देखो, करीना कपूर, सैफ अली खान, क्या क्या है ये। भाई सोचो ना, ये लोगों के पास में ये काम कर रहे हैं, काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं, सारी चीज करते हैं, अकेले कम पड़ रहे थे। सैफ अली खान तो अपनी वाइफ को भी ले आए, बोले चलो ऐड करते हैं यहाँ से करोड़ों मिलेंगे। ये लोग यही काम तो करते हैं। आज एक्टिंग करने के बाद में कहाँ पहुंचे, अमिताभ बच्चन सदी का महानायक एडवर्टाइजमेंट कर रहा च्यवनप्राश की। क्यों कर रहा, क्योंकि इनको पता है अगर बड़ा पैसा कमाना है तो मार्केटिंग में आना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि बड़ा पैसा है, पहला तो है कि नेटवर्क क्रिएट करो, बिजनेसमैन बनो, दूसरा है मार्केटिंग करो, इन्हीं के अंदर में आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। कभी आपने सोचा है आपके इलाके का सबसे रईस इंसान कौन है? नौकरी करने वाला है क्या, या कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला है क्या, या कोई केवल एक छोटा सा डब्बा खोलने वाला है क्या? भाई जो भी व्यक्ति आपके इलाके में नेटवर्क बना के काम कर रहा होगा वो वहां का रईस इंसान है। आज जिनके मैंने नाम लिए वो भी तो रईस इंसान है। क्या कर रहे हैं, सब नेटवर्क ही तो बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में क्या होता है भाई, एक नेता चुना जाता है, क्या करता है, नेटवर्क बनाता है, मार्केटिंग करता है और नेटवर्क बनाता है, तभी तो वो चुन करके वहां पे पहुंचता है। और यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग को कंबाइन कर दिया जाए, तो इट बिकम्स द नेटवर्क मार्केटिंग। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर हमने दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, ये वही नेटवर्क मार्केटिंग है जो हो सकता है आपने पहले कहीं ना कहीं सुना होगा। लेकिन वो चीज जो आपने सुनी है ना, उसको एक बार करिए थोड़ा सा दरकिनार, और जो चीज मैं बता रहा हूँ एक बार उसको भी अपने जहन में उतारिए। आपने बहुत कुछ सुना होगा, आपके चाचा के ताऊ के फूफा के लड़के ने किया था, हो सकता है आपने भी किया हो, आपके पड़ोसी के अंकल ने किया था, उनको आपसे ज्यादा अनुभव हो। और सब कहते हैं भैया नेटवर्क मार्केटिंग, अरे सब ऐसे ही है। और पता है वो करते क्या है, शाम को बैठेंगे चाय के ठेले पे और घिसेंगे पान, या खैनी घिसेंगे और जाकर के खाएंगे और बोलेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग पे ज्ञान देंगे। जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग बन चुका है। आप बोलोगे हाय अरे, दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय हो ही नहीं सकता यार, कैसे बोल दिया रोहित तुमने ये सारी चीजें। मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे बना ये चीज, और आखिरकार में वास्तविकता में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये होता है एक ट्रेडिशनल मार्केट होता है, एक नेटवर्क मार्केट होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को बनाया, उसको नेशनल एजेंट को दिया, फिर उसने होलसेलर को दिया, उसने सेल्स फोर्स को दिया, और उसने एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पे आती है, कुछ लोग इसको एडवर्टाई भी पता नहीं है कैसे ही शब्द से यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है। रिटेलर के पास में प्रोडक्ट आता है, रिटेलर मतलब अपना पड़ोस वाला दुकानदार, उसके पास में आता है, हम आपको जो जरूरत होती है जाके खरीद लाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को बनाया और उठा करके डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो प्रोडक्ट उठा के कस्टमर को दे दिया। अब जो पैसा नेशनल एजेंट, होलसेलर, सेल्स फोर्स और एडवर्टाइजमेंट और रिटेलर में बंटना था, वो उनमें ना बट करके डिस्ट्रीब्यूटर को वो पैसा मिल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। यानी एक प्रोडक्ट को, यानी कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाना ही नेटवर्क मार्केटिंग है। अब कुछ लोगों को ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो इसको मनी रोटेशन से जोड़ देते हैं, तो भैया उनसे सावधान रहना। मनी रोटेशन कहीं से भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहलाता है। अब बोलो ऐसा क्यों कह रहा भाई, आगे चलते हैं क्यों कह रहा हूं मैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की ग्लोबल सेल्स है, आपकी स्क्रीन के सामने है, आप थोड़ा देखिए। अगर कोई मोबाइल को बंद करके अगर शर्ट की जेब में डाल के घूम रहा हो, कान में लीड लगाए, तो मैं उनसे भी बोलूंगा भैया निकाल के देखो, थोड़ा सा वीडियो ऑन करके बैठो, मजा आएगा। 2017 का ये ग्लोबल सेल्स का रिपोर्ट है, 189 यूएस बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में। 189। आप बोलोगे सर 189 कितना होता है, तो मैं बता देता हूँ, 1 यूएस बिलियन डॉलर में 100 लाख डॉलर होते हैं, 100 लाख डॉलर। उसमें मल्टीप्लाई कर देना 189, 100 लाख मल्टीप्लाई 75, मल्टीप्लाई कर देना 189, तो निकल के आ जाएगा एक्चुअल कितने लाख करोड़ का टर्न
टर्नओवर हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ओनली 2017 के अंदर। ठीक, उसमें से 76 बिलियन यूएस डॉलर तो बांट दिया गया। किन लोगों में बांटा गया? जो उसके अंदर में काम कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में 76 यूएस बिलियन डॉलर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया। और वहीं पे देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग बिलियन डॉलर का मार्केट है, और नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं ना अमेरिका ने ये तरक्की कर ली, चाइना वहां पहुंच गया, कोरिया बहुत आगे जा रहा है, जर्मनी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जापान में बताओ एक छोटा सा देश है जापान, और जापान इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, नेटवर्क मार्केटिंग में बापू हैं 5 के 5। नंबर 1 पे आता है अमेरिका, 34.9 बिलियन का कारोबार है। आबादी कितनी है पता है? 33 करोड़, 33 करोड़ ओनली। 33 करोड़ की आबादी है और 34.9 यूएस बिलियन डॉलर का कारोबार है, और हमारी है 140 करोड़ की आबादी। एक्चुअल सर्च करोगे तो 138 से 40 करोड़, 138 करोड़ की आबादी, और हमारा क्या है भाई, जो टर्नओवर है 1.51 बिलियन यूएस डॉलर। यानी कि अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका से 1% यानी 10% भी नहीं है। अमेरिका 33 करोड़ लोग, और हमारा इंडिया 140 करोड़ लोग, और हमारा टर्नओवर 1.51 यूएस बिलियन डॉलर, और उनका टर्नओवर 34.9 बिलियन यूएस डॉलर। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी, बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या है, लेकिन वो लोग क्यों खुश हैं, क्यों स्वतंत्र हैं, क्यों जहां पे चाहे वहां घूम सकते हैं? क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझते हैं। आगे चलते हैं, मर्सिडीज बेंज जो एक डायरेक्ट सेलिंग से अपनी कारों को बेचने का अनाउंसमेंट कर चुकी है। आप बोलोगे भाई मर्सिडीज बेंज क्या है? मर्सिडीज बेंज एक ऐसी कार निर्माता कंपनी है जिसकी कार की शुरुआत 35 से 40 लाख से होती है। शुरुआत होती है 35 से 40 लाख की, करोड़ों में इसकी कार की कीमत है। और वो अनाउंसमेंट क्या करती है, हम अपनी कारों को जो बेचेंगे वो बेचेंगे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। अनाउंसमेंट है, जाके सर्च करिए इंटरनेट पे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिकॉर्ड्स यूएसडी 2.47 यूएस बिलियन डॉलर 2019, रैंक्स 15th ग्लोबली। 12.1% के ग्रोथ रेट से डायरेक्ट सेलिंग बढ़ी है 2019 के अंदर में, 2.47 यूएस बिलियन डॉलर का कारोबार रहा है। आगे चलते हैं, बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी क्या कहते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव श्री अमिताभ कांत, नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या है, दिमाग में पहला प्रश्न ये भी आएगा, नीति आयोग कौन है? नीति आयोग एक वैसा आयोग है कि जो देखता है कि भारत सरकार की जो नीतियां बनाई गई हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के, पूरा कंट्रोल नीति आयोग के पास में रहता है। और नीति आयोग के जो हेड हैं वो है मिस्टर श्री अमिताभ कांत। और श्री अमिताभ कांत जी क्या बोल रहे हैं, ये वीडियो जाकर के सर्च करना, नीति आयोग, या डालना श्री अमिताभ कांत नेटवर्क मार्केटिंग। ये राज्यसभा टीवी का उस पर एक वीडियो आ जाएगा यूट्यूब के अंदर, उसको जाकर के देखना। और उनका कहना है भारत में रोजगार के केवल 2 रास्ते हैं। पहला है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर चाहिए। और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग करो। अगर भारत से बेरोजगारी खत्म करना है तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग लगाओ, तो बड़ा पैसा चाहिए, बड़े लोग चाहिए। और दूसरा है अगर हम अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को दूर यानी अच्छे तरीके से बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को अपनाओ। ये वीडियो जाकर के सर्च करना आराम से। अब ये कौन है? एक आईएएस ऑफिसर है, सन 1980 1980 के बैच के आईएएस अधिकारी है। अब इनकी रिपोर्टिंग किसको होती है? एक आईएएस ऑफिसर की रिपोर्टिंग किसको होती है? वो होती है प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैज बीन वर्किंग एज अ लार्ज ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर इंडियाज माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। यानी एक बहुत बड़े स्तर पे डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है, बिजनेसमैन क्रिएट करने में काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की स्पीच है, जाकर के सर्च कर सकते हो कि नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग, आपका आ जाएगा। स्किल इंडिया के माध्यम से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ में फिक्की और केपीएमजी जो देखते हैं, प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं कौन सी कंपनी सही है, कौन सी बंद हुई, क्या हुआ, कैसा हुआ। और केपीएमजी का रिपोर्ट है आने वाले 2025 तक 645 बिलियन का टर्नओवर होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो भी भारत में। ये रिपोर्ट है, सामने है। अब इसको सर्च करने के लिए फिक्की एंड केपीएमजी सर्च करना वेबसाइट पे, तो वहां से आप पूरा रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। इससे अलग होता है डायरेक्ट सेलिंग, पिरामिड स्कीम्स वगैरह सारी डिटेल्स उसके अंदर में लगभग 40 पेज का पूरा निकल के आएगा। पूरा पढ़ सकते हैं, आराम से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में कुछ लोग बोलेंगे अच्छा डायरेक्ट सेलिंग इतनी शानदार है तो इसकी पढ़ाई क्यों नहीं होती? तो भैया सलूनी यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी है, सोलिनी यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी है, इसने क्या किया है कि कोर्स लॉन्च कर दिया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। कोर्स लॉन्च कर दिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। इसका ईयर ड्यूरेशन 1 साल है और सेमेस्टर की फीस है 49,000
₹500, यानी एक साल की टोटल फीस है 99,000 रुपए, यानी 1,000 कम 1 लाख के अंदर। 1 लाख रुपए फीस है किस चीज की? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग में। सोच करके देखो, सोच के देखो ये कौन सी, यानी कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है यार लोगों को। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कितनी सारी जानकारी, पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके सर्च कर सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। ये पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आज की डेट में बहुत सी फ्रॉड कंपनी भी आ रही, बहुत सी अच्छी कंपनी भी आ रही, लेकिन लोगों को समझ में कैसे आएगा भाई? समझ में ऐसे ही आ सकता है ना जब पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हमें पहले थोड़ी पता था कि नौकरी करना बहुत अच्छी चीज है, नौकरी करना चाहिए। जब पढ़ाया गया, लोगों को अहमियत समझ में आई, आज नौकरी के पीछे पागल है। आज डायरेक्ट सेलिंग के में भी ये आगे चल करके होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ाई जाने लगी हैं। आज से सोचो, मैं बैठा हुआ था भी, यहाँ मेरे नजदीक में पड़ता है आलीपुरा, वहां पे एक मुन्ना वैद जी हैं। उनको मुन्ना वैद बोलते हैं, काफी अच्छे पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित वैद जी हैं। उन्होंने बोला था कि आज से, जो बता रहे थे वो, आज से 40 साल पहले यहाँ पे राजाशाही यानी काफी अच्छे तरीके से हुआ करता था। वो बोल देते थे तुम थानेदार हो गए, तुम ही हो गए। बोले पढ़ा लिखा कौन है? बोले फलाने ने 2 तक पढ़ा है। बोले पकड़ को लेके आओ, उसको टीचर बना दो। और जब उसको 2 रुपए, बोले तुम्हारी सैलरी 2 रुपए महीना, 2 रुपए महीना हो गई, उस समय में बहुत ज्यादा था, आज से 40 साल पहले की बात करो तो 2 रुपए भी बहुत होता था। तो लोग ये कह के बोल देते अरे हम अपनी भेड़ चरा लेंगे, हम अपनी खेती कर लेंगे, हम अपना ये कर लेंगे, तुम्हारी नौकरी करेंगे। नौकरी को बिल्कुल नीच किस्म का माना जाता था। आज बहुत श्रेष्ठ किस्में हैं, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूँ। लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं यार, नौकरी करेंगे क्या। वही लोग आज डायलॉग क्या मारते हैं? काश उस समय हमने नौकरी कर ली होती, काश हमने उस समय ऐसा कर लिया होता, काश। वो काश आपकी लाइफ में ना जुड़े। इसीलिए आज एक सही डिसीजन ले लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग वास्तविकता में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। और ऐसी ही एक कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग के सारे मॉडल पे खरे उतरती है और आज हमें मौका देती है वर्क फ्रॉम एनीवेयर करने का। यानी आप घर में हैं, घर में काम करिए, बाहर घूम रहे हैं वहां काम करिए। 1 से 2 घंटे आप काम करिए दिन भर में, 1 से 2 घंटे प्रॉपर तरीके से काम करना है, और आपको डेली का 1500 से 3,000 रुपए मिनिमम इनकम आप वहां से काम करके कमा सकते हैं डेली का। ये मौका देती है डायरेक्ट सेलिंग हमें करने में। और वो कंपनी कौन सी है? तो उसका नाम है स्वामनी लाइफ। स्वामनी लाइफ कहती है आप यूज करिए, रेफर करिए और अर्न करिए। अब ये स्वामनी लाइफ आखिरकार है क्या? तो ये स्वामनी लाइफ स्टार्ट हुई 1 नवंबर 2018 को। इसके एमडी है मिस्टर सुनील खोत जी, जिसका ऑफिस है जयसिंहपुर महाराष्ट्र, कोल्हापुर के अंदर में इसका हेड ऑफिस है। और 14 साल पूरे हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग को वर्क करते, सेलिंग के अंदर में इनको वर्क करते हुए सुनील जी को। 14 साल, 3 साल का अनुभव है किस चीज का? स्वामनी लाइफ को रन करने का, यानी 17 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है इनको। जयसिंहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर में हेड ऑफिस है। इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट इसकी वेबसाइट पे जाकर के प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं आप। प्रोडक्ट ज्वाइनिंग के दिमाग में आते कि भाई ये बनाती क्या है कंपनी, इसके पास में आखिरकार है क्या? तो इसके पास में पहली चीज ये जो बनाती है एग्जीक्यूटिव वॉच, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। 2 रेडिएशन चिप, आपको पहला पैकेज जो है उसके अंदर में घड़ी और रेडिएशन चिप बनाती है। घड़ी मिलती है जिसको आप पहन सकते हो, रेडिएशन चिप मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन को ये खत्म करती है, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। सेकंड जो चीज बनाती है वो बनाती है हेल्थ केयर का प्रोडक्ट। नॉनी है, स्प्रुलिना है, मोरिंगा है। इनमें से कोई आप एक पैकेज चुन सकते हो, साथ में आपको 2 रेडिएशन चिप भी साथ में दी जाएंगे। साथ ही साथ में जो तीसरा पैकेज है जिसके अंदर में सीबक थ्रॉन, जो कि बीपी हाई लो, शुगर हाई लो में रामबाण की तरह काम करता है, इसके साथ में 2 एंटी रेडिएशन चिप आपको जो है दी जाएंगे। साथ ही साथ में एग्रीकल्चर, खेती किसानी का भी प्रोडक्ट बनाती है, जो आपका 5 से लेकर के 15% तक की ग्रोथ खेती किसानी के अंदर में है क्यूबा कर देता है। तो ये पैकेज पहला हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा हो गया हेल्थ केयर का, और तीसरा हो गया हमारा एग्रीकल्चर के अंदर में हमारी कंपनी जो है प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट बनाती है और उनको जो है मार्केट के अंदर में एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक प्लान के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करती है। आगे चलते हैं। तो इसमें ज्वाइनिंग होने का, यानी इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मात्र प्राइस है 1,600 रुपए। अब ये सुन करके ना कुछ लोग तो जाने वाले हैं, भैया पैसा लगता है यहाँ पे। भाई मुझे कोई ऐसा बिजनेस बता दो जो बिना पैसा लगाए शुरुआत होता है, फोकट में शुरू होता है। दुनिया में है कोई बिजनेस ऐसा आपके पास में? कोई नहीं। अगर चाय की टपरी भी खोलने का सोचोगे ना तो मिनिमम 50,000 से 1 लाख निवेश करना पड़ेगा मिनिमम। अगर कुछ सोचेंगे भैया हम तो गुटखा तमाकू ये सारी लेकर के ट्रेन में बेचेंगे, तो भी भैया तुम्हारे हाथ में कम से कम 5 से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट होना चाहिए, तब तो ट्रेन में प्रॉपर बेच पाओगे।
कुछ लोगों के दिमाग में हम ठेला लगा लेंगे, अरे ठेला लगाने के लिए भी मिनिमम 20 से 40 हजार 50 हजार रुपए हाथ में होना चाहिए। फिर भी मेन मुद्दा ये आता है, कमाओगे कितना दिन भर का? 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए। बहुत अच्छा चल गया तो मुश्किल से 1500 रुपए। उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा, दिन भर दिन न रात लगे रहोगे तब जाकर के होगा। लेकिन वही मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बता रहा हूँ जिसमें मात्र 1600 रुपए, वो भी वन टाइम, बार बार नहीं, वन टाइम आप लगाते हो तो आपको 1600 MRP का प्रोडक्ट मिल जाता है, प्लस बिजनेस आईडी मिल जाती है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, मात्र 1600 रुपए। सोच के देखो आप इस चीज को। और जैसे ही आप इसको करना चालू करते हो तो यहाँ पे आपको 4 तरीके की इनकम मिलती है। पहला सिल्वर प्लान, सेकंड गोल्ड प्लान, फिर अवार्ड एंड रिवॉर्ड रीपर्चेस प्लान, आपको जो है यहाँ पे इनकम मिलती है। पहले जैसे आप यहाँ पे आते हो और आपने शुरुआत किया, सबसे पहली चीज दिमाग में आती है हमें करना क्या पड़ेगा? आपने शुरुआत करनी है। आपने शुरुआत किया, आपने अपने लोगों को इस मीटिंग के अंदर में इनवाइट किया, उन्होंने समझा और समझने के बाद में आपने 2 लोगों को क्या किया, शुरुआत कराया। लेफ्ट टू राइट उन्होंने शुरुआत किया, आपको यहाँ पे 1500 रुपए बोनस इनकम जनरेट होता है, जिसमें 5% TDS और 15% एडमिन चार्ज डिडक्ट होकर के, यानी 300 रुपए कट होकर के 1200 रुपए नेक्स्ट डे आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। ऐसे ही जैसे लेफ्ट और राइट में आपके 2 लोग आए थे, उन लोगों ने अपने 2 लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराया, तो लेफ्ट वाले ने भी 1500 रुपए का पेमेंट लिया, राइट वाले ने भी 1500 का पेमेंट लिया, प्लस इनके काम करने से आपको भी 1500 रुपए का बोनस जनरेट होगा। ठीक, यानी कि आपकी टीम के काम करने से आपको भी बोनस जनरेट होगा। और क्लोजिंग टाइम क्या है? दोपहर 12 बजे और रात में 12 बजे। 2 क्लोजिंग टाइम है, दोपहर 12 बजे और रात में 12 बजे। 1500 रुपए का, यानी कि 1 पेयर का कैपिंग रहता है। आप दोपहर 12 बजे क्लोजिंग करिए, रात 12 बजे करिए, तो पर डे का आप 3000 रुपए और महीने का आप 90 हजार रुपए का इनकम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे तीसरा, पांचवा, सातवां और 10वां पेयर लैप्स होता है, तीसरा, पांचवा, सातवां और 10वां पेयर लैप्स होता है, वैसे ही आप इसमें प्रमोट होकर बन जाते हो गोल्ड। और जैसे ही आप गोल्ड बनते हो, आपने लेफ्ट राइट, आपका टीम तो बन ही रहा था, जो लोग काम कर रहे होंगे एक्टिवली तरीके से, वो जैसे ही आपका लेफ्ट और राइट 2 लोग गोल्ड बनते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक फिर से आपको यहाँ पे 1500 रुपए का बोनस जनरेट फिर से हो जाता है। शुरुआत एक ही बार करनी है, वन टाइम 1600 लगाना है, ऐसा नहीं कि फिर से हमने किया। ऑटोमेटिक काम करते जाएंगे तो आपकी आईडी ऑटोमेटिक गोल्ड हो जाती है। जैसे आपके 10 पेयर मैच हो जाएंगे तो आप गोल्ड पहुंच जाते हैं। लेफ्ट राइट आपके जैसे गोल्ड मैच हुआ, आपको फिर 1500 रुपए मिला। उसी तरीके से लेफ्ट राइट में जैसे वहां पे बिजनेस आया था, वैसे यहाँ पे आपके लेफ्ट राइट फिर से गोल्ड क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको फिर से पर आईडी पे, यानी पर मैचिंग पे, सॉरी, पर मैचिंग पे आपको 1500 रुपए जनरेट होता है। और कैरी फॉरवर्ड होता है, मान लीजिए किसी तरफ अगर ज्यादा गोल्ड क्रिएट हो गया, किसी तरफ में कम है, लेफ्ट में मान लेते हैं 100 है, राइट में 10 लोग हैं, तो होगा क्या कि आपके 100 जो बाकी के गोल्ड हैं वो कैरी फॉरवर्ड रहते हैं अनलिमिटेड टाइम तक, यानी जब भी गोल्ड मैच होंगे तब भी पैसा आपके खाते में आ जाएगा। 12 बजे दोपहर में एक क्लोजिंग होती है, एक क्लोजिंग होती है रात के 12 बजे। 15 हजार आप सुबह कमा सकते हो, 15 हजार रात शाम को कमा सकते हो। यानी दोपहर 12 बजे में क्लोजिंग करके आप 15 हजार कमा सकते हो, और रात को क्लोजिंग करके 15 हजार कमा सकते हो। यानी कि महीने का आप यहाँ पे 9 लाख रुपए, यानी दिन का 30 हजार, महीने का 9 लाख रुपए की आप इनकम आप इस प्लान के माध्यम से, यानी गोल्ड प्लान के माध्यम से कर सकते हो। वहीं पे आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। आपके जैसी 5 पेयर लेफ्ट और 5 पेयर राइट मैच होते हैं तो आपको लेदर बैग मिलता है। 10-10 पेयर मैच होते हैं तो मोबाइल टैब मिलता है। 25-25 पेयर मैच होते हैं तो लैपटॉप मिलता है। 50 पेयर मैच होते हैं तो बजाज प्लेटिना। 100 पेयर मैच होते हैं तो फॉरेन ट्रिप। 300 पेयर मैच होते हैं तो रेनो क्विड। 700 पेयर मैच होते हैं तो 200 ग्राम गोल्ड। 1500 पेयर मैच होते हैं तो महिंद्रा महाराज। 3000 पेयर मैच होते हैं तो ऑडी Q3। 7000 पेयर मैच होते हैं तो 1 BHK फ्लैट प्लस ऑडी Q5। ये सारा आपको जो है जैसे जैसे आप क्वालिफाई करते जाते हैं वैसे वैसे मिलता है। आप दिमाग में आएगा भाई मेरे पास तो गाड़ी पहले से है, मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरे पास तो घर पहले से है, मेरे को चाहिए नहीं। कंपनी करती क्या, उस एक्चुअल अमाउंट का, मान लीजिए रेनो किड की कीमत 5 लाख है, तो कंपनी करेगी क्या, आपके खाते में 5 लाख रुपए कैश देगी आपको। अब आपने क्विड लेना है, लो। घर बनाना है, घर बनाओ। घूमना है तो घूमने जाओ। वेकेशन मनाना है, वेकेशन मनाओ। वो 5 लाख आपका है। यहाँ पे यानी जब आप क्वालिफाई करते हो रिवॉर्ड, तो आपको उसका कैश पेमेंट मिलता है, ना कि यही कि भाई आपको जो है गाड़ी ही मिलेगी या ये मिलेगा। उसका अमाउंट का जो पेमेंट कैश बनेगा, जैसे रेनो क्विड 5 लाख की है तो आपको 5 लाख रुपए कैश मिल जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा? दिमाग में ये प्रश्न बहुत ज्यादा कौंध रहा होगा, अरे भाई ये सब तो ठीक है, पैसा ऐसे मिलेगा, लेकिन करना क्या है? तो करना केवल एक ही चीज है, इनवाइट ओनली द पीपल ऑफ योर इंट्रोडक्शन फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन।
आपने अपने लोगों को इनवाइट करना है बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इस मीटिंग के अंदर में, कि 7 बजे हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन मीटिंग होती है, उसमें आप पाइए और इसको प्रॉपर तरीके से समझिए, इसको सीखिए कि किस तरीके से हम घर बैठ करके पैसा कमा सकते हैं। उनको ये प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है और कुछ नहीं करना आपको। 1 से 2 घंटे मोबाइल पे बात करके हमें अपने लोगों को इन्विटेशन देना है शाम 7 बजे का। ये काम आपने करना है, और यही करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज तो मिनिमम ज्वाइनिंग 1600। भाई 1600 मिनिमम ज्वाइनिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पे आउट देने वाली भारत की इकलौती कंपनी है। भारत ही छोड़ो, वर्ल्ड की भी इकलौती होगी कि आपने 2 ज्वाइनिंग कराई, जैसे ही आपका एक पेयर कंप्लीट हुआ तो 1600 की ज्वाइनिंग पे 1500 रुपए मैचिंग इनकम, 1500 रुपए मैचिंग इनकम मिलता है। साथ ही साथ में हम आगे बढ़ते हैं, 24 घंटे पे आउट अवेलेबल होता है, 24 घंटे। यानी आपका जो पेमेंट बनेगा ना वो 24 घंटे के अंदर में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। ओनली वन कंपनी इज इंडिया गिवन डेली पे आउट। भारत के अंदर में डेली पे आउट देने वाली इकलौती कंपनी है जो 1100 प्लस डे से कंटिन्यू पे आउट दे रही है। इकलौती ऐसी कंपनी है जो कंटिन्यू पे आउट दे रही है पर डे। साथ ही साथ में रीपर्चेज इज नॉट कंपलसरी, कोई कंपलसरी नहीं कि रीपर्चेज आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ फुल्ली पेड रिवॉर्ड है विथ नो टाइम लिमिट। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि आपको इस दायरे में ही रिवॉर्ड क्वालिफाई करने, कोई टाइम लिमिट आपके पास में नहीं रहती है कि भाई इतने ही में करोगे, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। आप कभी भी अपना रिवॉर्ड क्वालिफाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंड सपोर्ट ट्रेनिंग रहता है, डेली ट्रेनिंग होती है। 30 दिन का वीडियो ट्रेनिंग कोर्स भी रहता है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें काम को आगे बढ़ाना है। इजी टू एक्सप्लेन एंड शेयर है, किसी को भी बताना बहुत ज्यादा आसान है। टोटली वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर है। का आप कहीं से भी, आपके मोबाइल में अगर नेट हेलो। आता है, कॉल लगती है तो आप वहां से हाँ, बैठ के कर सकते हैं। 6 लाख प्लस हैप्पी यूजर्स आज स्वामी लाइफ के हैं, ठीक है, और खाना खा लिया? फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द एमएलएम इंडस्ट्री। खाना पीना बहुत हो गया? तेजी के साथ में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। 3 साल के अंदर में 6 लाख प्लस ठीक है, हैप्पी होगी यूजर बात। बनाना हाँ, कोई छोटी सी बात नहीं होती। अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा है ठीक। स्वामी लाइफ ने। साथ ही साथ में ओके, अब मैं आपको उन लोगों से मिलवाता हूँ बाय। जो लोग अभी दिमाग में बहुत सारी उलझने चल रही होंगी कि ये बता तो सब चीज रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। इन्हीं में से कोई लोग होंगे जिन्होंने आपको इनवाइट किया होगा मीटिंग के अंदर में, और उन लोगों के आपके सामने अब नाम बताए जाने वाले हैं। अजय अजीत सिंह रॉय, डुमरा लवकुश नगर से बिलोंग करते हैं। वन डे का इनकम 1500 रुपए। इनके जो भी प्रोस्पेक्ट हो इनको बोल सकते हो भैया रिश्तेदारी का काम करते हैं, फिलहाल प्रधानी के उसमें लगे हुए हैं। सोच के देखो यार, ठेकेदार हो करके, यानी बहुत तगड़ा काम चलता है अपने यहाँ के, यानी कि बॉस कहे जाते हैं अपने गांव के। उमाकांत विश्वकर्मा पलेरा टीकमगढ़ से, गुढ़ा से बिलोंग करते हैं। सीएससी चलाते हैं, साथ में इस काम को कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप बात करें भूपेंद्र कुशवाहा, स्टूडेंट हैं, पृथ्वीपुर टीकमगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं, साथ ही साथ में इस काम को भी कर रहे हैं। नरेश सिंह मार्को गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, पोस्ट विभाग के अंदर में ये पदस्थ हैं। 1500 रुपए वनडे का इनकम है। साथ ही साथ में यहाँ पे देखा जाए तो राहुल मिश्रा एज अ टीचर है, प्राइवेट टीचर है, पढ़ाते हैं बच्चों को, और साथ ही साथ में सीएससी चला रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से जो है ये काम कर रहे हैं यहाँ पे।